नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास 12 दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या करा है। निम्नलिखित को दशमलव में बदलिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन। पहला दिया गया है 25%, इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे। दोस्तों, अगर आपको बेसिक चीजें आ रही होंगी तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। यहाँ पर प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। इतनी बात अगर आपको आ रही है तो ये चीजें बस एक एक बेसिक चीज आपके ये सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करवा देगा। ठीक है ना। प्रतिशत को लिखते हैं 1/100। आप यहाँ पर देख पाएंगे प्रतिशत को कितना लिखते हैं, 1/100। ये बात अगर आपको क्लियर है ना। पिछले क्लास में हमने सीखा था प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। उसी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ 25 है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अब हम इसे लिखेंगे 25 से कम 25/100। और जब भी हम 100 से या किसी संख्या को भाग करते हैं तो ऊपर एक दशमलव लग जाता है, उसके बाद 2 5। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना। दशमलव में बदलने के लिए करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर शून्य कितने हैं, 2। 2 शून्य से हम जब भी भाग करेंगे तो वो संख्या लिखने के तुरंत देखिए 1 2, 2 के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसे दशमलव में बदल लिया। ठीक प्रोसेस यहीं पर होगा। 35% है तो इसे 1/100 के साथ गुणा कर देंगे। अब ये 35/100 हो जाएगा। अब भाग करेंगे तो कितना, यहाँ पर 1 2 शून्य है तो 35 लिखेंगे, तो 1 2 अंकों के बाद हम दशमलव लिख देंगे, तो 0.35 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। सेम प्रोसेस 30 है, प्रतिशत है तो 1/100 लिखेंगे प्रतिशत के स्थान पर, क्योंकि आपको पता है प्रतिशत बराबर 1/100 होता है। ठीक है ना। तो 30/100 हो जाएगा। अब आपको पता है देखिए 2 शून्य है तो 30 लिखेंगे, उसके बाद 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 0.30 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। उसके बाद 80% दिया गया है तो 80/100 लिखेंगे और इसको भाग करेंगे तो 80 लिखेंगे। और देखिए शून्य यहाँ पर कितने थे, 1 2, तो 1 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.80 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको पता है हम अंश और हर में 100 से गुणा करते हैं, पिछली क्लास में हमने सीखा था। तो 0.12 अंश में 100 से गुणा करेंगे और हर में भी 100 से गुणा करेंगे। अब आपको पता है 12 और 100 की गुणा करेंगे तो 12 1 2 शून्य लग जाता है जब भी किसी अंक की गुणा करते हैं। अब दशमलव देखिए कितने अंकों के बाद लगा, 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है तो 1 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। और दशमलव के बाद अगर कोई शून्य दिया होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। और 1/100 अभी भी आपके पास हर में दिया गया है। 1/100 को हम कितना लिखते हैं, प्रतिशत लिखते हैं। आपको इतनी बात पहले से ही क्लियर है ना। 1/100 को हम कितना लिखते हैं, प्रतिशत लिखते हैं। तो ये 12 है, दशमलव के बाद शून्य है तो इसका कोई मतलब नहीं, और 1/100 का मतलब होता है प्रतिशत, तो यहाँ पर लगा देंगे प्रतिशत, यानी कि 12% इसका राइट आंसर आ रहा होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, 0.03 इसके अंश के साथ 100 से गुणा करेंगे और हर में भी 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें बदलना है प्रतिशत में, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 के बाद कितने शून्य लगेंगे, 1 2, आपको पता है गुणा करना आता है। अब आप यहाँ पर देखिएगा 1 2 अंकों के बाद दशमलव लगाया गया है तो 1 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे और गुणे 1/100 करेंगे। अब आपको पता है दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं होता तो 3 लिख लेंगे और 1/100 को लिखते हैं प्रतिशत, यानी कि 3% इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है ना। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सेम प्रोसेस होगा, 0.25 गुणे 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यहाँ पर जब गुणा होगी तो 2 शून्य लग जाएंगे और उसके बाद हर में 100 आ जाएगा। अब दशमलव कितने अंकों के बाद लगा, 1 2 3, यानी कि 1 2 3, यानी कि 2.5। अब 1/100 को हम लिखते हैं प्रतिशत, यानी कि 2.5% इसका राइट आंसर आ रहा होगा। सेम पैटर्न इस क्वेश्चन के साथ होगा। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में बताइएगा क्या होगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे, आप सभी इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करनी है। चलिए करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहाँ पर भिन्न दी गई है, दशमलव में बदलना है और फिर उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। आपको पता है दशमलव में बदलने के लिए करेंगे क्या, इसको भाग कर देंगे। 2/20 दिया गया तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 लिख सकते हैं कि नहीं। अब 2 से 2 कटेगा, अब आपको भाग देना है तो ऊपर है 1/10। कैसे करेंगे,
0.1 आएगा, क्योंकि दशमलव जो है, देखिए यहाँ पर शून्य कितने हैं, एक शून्य है, तो अंक उसके देखिए दाएं से गिनेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो दशमलव में बदलेंगे तो 0.1 इसका राइट आंसर आएगा। प्रतिशत में बदलना है तो अंश और हर में 100 से गुणा करेंगे, अंश और हर में, ठीक है ना। तो 20 कम 20, 20 पंचे 100, 5 दूनी होता है 10, और अगर हर में 1/100 होता है तो उसे हम लिखते हैं प्रतिशत, यानी कि 10% इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 0.3 सिर्फ और सिर्फ दशमलव में दिया गया, इसका प्रतिशत भी निकालना है और भिन्न रूप, तो 0.3 दिया गया है, इसका भिन्न रूप बदलेंगे तो ये हटेगा, तो यहाँ पर देखिए, और हर में कुछ नहीं होता तो एक होता है, इतनी बात क्लियर है ना, हर में कुछ नहीं होता एक होता है, क्लियर है। दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितना अंक, एक अंक, तो एक शून्य लगाएंगे, तो 3/10 ये तो भिन्न रूप आ गया। अब इसका प्रतिशत हमें ज्ञात करना है 3/10 का, तो करेंगे क्या, 3/10 लिखेंगे, अंश और हर में 100 से गुणा करेंगे, 10 से एक शून्य कट जाएगा तो 30 आएगा। और आपको इतनी बात पता है 1/100 होने पर प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं तो 30% इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्लियर है ना। सेम प्रोसेस करेंगे, सेम पैटर्न, यहाँ पर 80% दिया गया है, तब आपको दशमलव और भिन्न रूप ज्ञात करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए 80% दिया गया है, तो 80% को देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ 1/100, तो प्रतिशत हटाएंगे 1/100 करेंगे, 0 से 0 कटा, 2 चक्कू, देखिए करेंगे क्या, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी कि भिन्न कितनी आएगी, 4/5 यहाँ पर आएगी, और दशमलव में बदलेंगे तो भाग करेंगे 5 से 4 को, तो 0.5×8=40, ये दशमलव रूप में बदल जाएगा। अब ये 2 क्वेश्चंस आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे, देखिए ये दशमलव में दिया गया है, दशमलव हटाएंगे, जो नीचे आएगा वो भिन्न रूप में बदल जाएगा, ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे तो हमें प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। प्रतिशत दिया गया है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 1/100 से भाग, मतलब 1/100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको भिन्न मिल जाएगी, और अगर 100 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आपको दशमलव की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्वेश्चंस जो भी 2 रह गए ये आप खुद से करेंगे। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलता है ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएससी लाइफ टाइम।